हेलो एवरीवन तो मु आपण मानक पई सीडीपी रो सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आछि जहाँकि निश्चित भाव आपण मानकु 17 डिसेंबर जो हमर ओटीटी एग्जाम बो ता पई हेल्प करिवो। तो काला विलंब न करी चलो आमे क्वेश्चन गुला डिस्कशन करिबा। तो हमर प्रथम क्वेश्चन हला स्पष्ट कथन रे असुविधा देखा होतबा शिशु मानकु कोन कुहा जाय, माने जो पिला मानकर स्पीच आर्टिकुलेशन रे प्रॉब्लम देखा जाय से मानकु कोन कुहा जाय, स्पीच आर्टिकुलेशन रो डिसऑर्डर को कोन कुहा जाय। ऑप्शन रही हमर डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, एप्रेक्सिया। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डिस्फेजिया। स्पीच आर्टिकुलेशन माने स्पष्ट कथन रे जो असुविधा देखा जाए से डिसऑर्डर को हमर डिस्फेजिया कुहा जाए। सेमिति डिस्लेक्सिया है हमर रीडिंग डिसऑर्डर माने पढ़िबारे असुविधा, जार डिस्लेक्सिया होता है से भल भाव में पढ़ी पारे नहीं, से अल्टा पाल्टा पढ़े, सो को वाज पढ़िबो एमिति से अल्टा पाल्टा पढ़िबो। तो हमर डिस्लेक्सिया है रीडिंग डिसऑर्डर। सेमिति डिस्ग्राफिया है हमर राइटिंग डिसऑर्डर माने लेखिबारे असुविधा, जार डिस्ग्राफिया होता है से भल भाव में लेखिपारे नहीं। सेमिति एप्रेक्सिया है हमर गोटे बॉडी रो कोऑर्डिनेशन रे प्रॉब्लम हबो, गोटे पिलार बॉडी रे बैलेंस रहइबो नहीं, से भल भाव में चली पारिबो नहीं। तो पिलार बॉडी कोऑर्डिनेशन रे जो प्रॉब्लम हुए ताको हमर एप्रेक्सिया कुहा जाय। सेमिति आउ किछि हमें डिसऑर्डर देखिबा, जेमिति कि गोटे हला हमर डिस्काल्कुलिया। कोन डिस्काल्कुलिया, डिस्काल्कुलिया रे कोन हुए ना गोटे पिला भल भाव में हिसाब करि पारे नहीं, तारो मैथ रे प्रॉब्लम देखा जाय। सेमिति आउ गोटे डिसऑर्डर है हमर एडीएचडी। कोन एडीएचडी, जार फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यही डिसऑर्डर रे कोन हुए ना गोटे पिलार अटेंशन रहे नहीं, से हमर गोटे जगह रे कंसंट्रेट करि पारे नहीं, तार मन सब चंगचंग हुए, आ पिला हमर हाइपर एक्टिव हो जाए, सांगे सांगे उत्तेजित हो जाए, सांगे सांगे रागी जीवो, सांगे सांगे खुशी हो। तो यह हूँ हमर एडीएचडी, जार फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। बुझीगला। तो यही सब रही हमर डिसेबिलिटी। तो हमर डिस्लेक्सिया होची रीडिंग डिसेबिलिटी। सेमिति डिस्ग्राफिया है हमर राइटिंग डिसेबिलिटी। डिस्फेजिया है हमर स्पीच आर्टिकुलेशन माने कथा कहिबारे असुविधा, यह हूँ हमर डिस्फेजिया। एप्रेक्सिया है हमर बॉडी रो बैलेंस रे, बॉडी रो कोऑर्डिनेशन रे प्रॉब्लम देखा जिवो। बुझीगला। डिस्काल्कुलिया रे गोटे पिला हमर हिसाब करि पारिबो नहीं। सेमिति एडीएचडी रे गोटे पिला हमर हाइपर हो जाए, से सांगे सांगे उत्तेजित हो जाए। बुझीगला। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर 2 नंबर क्वेश्चन कहला प्राक कैशोर अवस्थार आनुमानिक बयस परिसर केते, माने अर्ली एडोलेसेंस रो एप्रोक्सीमेट एज रेंज केते। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10 रु 13 वर्ष। तो आमर प्राक कैशोर अवस्थार बयस सीमा है 10 रु 13 वर्ष। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर 3 नंबर क्वेश्चन कहला अणुकौशल शिक्षादान रो जनक क्या कुआ जाए, माने माइक्रो टीचिंग रो फादर क्या कुआ जाए। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डीडब्ल्यू एलन। तो आमर डीडब्ल्यू एलन को फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कुआ जाए। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर 4 नंबर क्वेश्चन कहला जदि एक शिशुर मानसिक बयस 5 वर्ष हुए आउ क्रोनोलॉजिकल बयस 4 वर्ष हुए तेबे शिशुर आईक्यू केते। तो आमर पिलार मेंटल एज है 5 वर्ष आउ तार क्रोनोलॉजिकल एज है 4 वर्ष। तो आमर आईक्यू रो फॉर्मूला है आमर मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज है आमर एक्चुअल एज। तो आम फर्मूला रे ए भैल्यू गुड़ा पुट करदेबा। तो हम 5/4 इंटू 100, 4 100 कटाई देले 25 हम, 25 पंचांग 125। तो पिलार आईक्यू है 125। तो ये करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन ए हे। देन आम देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन कहला केउ पर्यायर शारीरिक अभिवृद्धि द्रुत अटे, माने केउ स्टेज रे आमर फिजिकल ग्रोथ रैपिडली हुए। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शैशव अवस्था, जहाँ इंग्राजी आमर इनफेन्सी कह जाए। आउ इनफेन्सी स्टेज गोटे पिलार जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत चली था। यही स्टेज रे गोटे पिला कौन करे ना तार इंद्रिय द्वारा, तार सेंस ऑर्गन द्वारा सब जिनस शिखी थाए। तो गोटे पिलार शारीरिक अभिवृद्धि इनफेन्सी स्टेज रे माने शैशव अवस्था द्रुत गति रे हुए। सेमिति गोटे पिलार स्पाउट ग्रोथ मन रखिबो, स्पाउट ग्रोथ आमर एडोलसेंस माने कैशोर अवस्था रे होता है। स्पाउट ग्रोथ पचारे एडोलसेंस करिवो। बुझीगला। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आमर 6 नंबर क्वेश्चन कहला वर्ष को थरे परीक्षा करी तार फलाफल उपरे मेधावृत्ति देबा केउ मूल्यांकन अंतर्भुक्त, माने वर्ष रे आमे थरे एग्जाम करिबा आ तार रिजल्ट उपरे बेस करी आमे पिला मानकु स्कॉलरशिप देबा, या केउ प्रकार मूल्यांकन अटे। ऑप्शन रही आमर व्यवस्थान, गठनमूलक, निदानात्मक, समाप्ति सूचक। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी समाप्ति सूचक। जो परीक्षा जो मूल्यांकन आमर वर्ष रे थरे हुए आउ एंड ऑफ द ईयर माने वर्षर शेषक हुए ताको आमर समाप्ति सूचक मूल्यांकन कह जाए, जहाँ इंग्रजी आमर समेटिव इवालुएशन कह जाए।
आउ समेटिव इभालुएसन है आमर जजमेंटाल कौन जजमेंटाल यह पिलामानकु आमर जज करे पिलार मार्क अनुसार यह आमर जज करे। सेमिति आमर गठनमूलक मूल्यांकन जहाँ इंग्राजी में फॉर्मेटिव इभालुएसन कह जाए यह आमर ड्यूरिंग द क्लास माने पढ़ाइबा समय करा जाए। शिक्षक जितेबाला क्लास रे पढ़ाउथांती सेतेबेले से फॉर्मेटिव इभालुएसन करती। आमर ये फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन करे ना पिलामानक मध्य जो लर्निंग गैप अच्छी जो शिक्षण असुविधा अच्छी ताकू से आइडेंटिफाई करे। बुझीगला। सेमिति आमर व्यवस्थान मूल्यांकन जहाँ इंग्राजी में आमर प्लेसमेंट इभालुएसन कह जाए यह हूँ आमर एंट्रेंस टेस्ट माने आमर एंट्रेंस रे जो टेस्ट करा जाए जो मूल्यांकन करा जाए ताहा हूँ आमर व्यवस्थान मूल्यांकन जहाँ इंग्राजी में आमर प्लेसमेंट इभालुएसन कह जाए। परीक्षार क्वेश्चन आसो जे आमर बीएड एंट्रांस बा सीटी एंट्रांस एगुड़ा कौन एगुड़ा हूँ आमर व्यवस्थान मूल्यांकन। सेमिति आमर निदानात्मक मूल्यांकन हूँ डायग्नोस्टिक इभालुएसन जोटा कि गोटे पिलार एक्जाक्ट प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई करने करा जाए। परीक्षार क्वेश्चन आसो पिलार एक्जाक्ट प्रोब्लेम को पिलार प्रकृत असुविधा को चिन्हट करने कौ मूल्यांकन करा जाए तो पिलार एक्जाक्ट प्रोब्लेम को आइडेंटिफाई करने आमर निदानात्मक मूल्यांकन माने डायग्नोस्टिक इभालुएसन करा जाए। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन विकासर निम्नलिखित नीति मध्य केउंटी भूल अटे माने केउंटी आमर डेभलपमेंट प्रिंसिपल नुहे। ऑप्शन रही आमर विकासर व्यक्तिगत पार्थक्य अच्छी माने आमर डेभलपमेंट रे इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाए या ठीक कथा आमर विकास रे इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाए। जड़े जड़े व्यक्तिंकर मानसिक विकास आमर द्रुत गति रे हुए आ जड़े जड़े व्यक्तिंकर मानसिक विकास आमर धीर गति रे हुए तो आमर विकास रे व्यक्तिगत पार्थक्य देखा जाए या ठीक कथा। सेमिति ऑप्शन सी कहला यह एक निरंतर प्रक्रिया माने डेभलपमेंट होची गोटे आमर कंटिन्यूअस प्रोसेस यह मध्य ठीक कथा कहीं ना आमर विकास जन्मरू आरंभ हो मृत्यु पर्यंत चले माने निरंतर चले कंटिन्यूअस वे रे चले तेणु यह मध्य आमर ठीक कथा तेणु ऑप्शन सी मध्य आमर आंसर हम नहीं। ऑप्शन डी कहला इट इज प्रेडिक्टेबल माने आमे विकास को पूर्वानुमान करिपरिबा यह मध्य ठीक कथा आमे डेभलपमेंट को प्रेडिक्टेबल करिपरिबा तेणु एठा करेक्ट आंसर हम ऑप्शन बी विकास होउची समकक्षतार फलाफल माने आमर डेभलपमेंट होउची रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस एकथा आमे पढ़ीने विकासर नियम रे आमे एकथा पढ़ी नै तेणु एठा करेक्ट आंसर कोन हम ऑप्शन बी हम। तो माने डेभलपमेंट थ्योरी क्लास देखि परिबो जोटा कि मोर चैनल रे अछि जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। बुझीगला। तो आमर विकासर नियम ऑप्शन बी नुहे। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन तो आमर 8 नंबर क्वेश्चन कहला शिक्षण गुरुत्वपूर्ण उपादान होउची माने आमर लर्निंग रो कोउटी गोटे एसेंशियल कंपोनेंट। ऑप्शन होची आमर अभिज्ञता उद्देश्य परिपक्वता शिक्षादान तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उद्देश्य। तो आमर लर्निंग रो गोटे एसेंशियल कंपोनेंट है आमर उद्देश्य जहाँ इंग्राजी आमर ऑब्जेक्टिव्स कह जाए। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे कथा तुम मैंने मत कह जे आमर लर्निंग माने शिक्षण क्या कह जाए लर्निंग होउची आमर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर आमर व्यवहार रे स्थायी परिवर्तन को कौन कह जाए ना आमर शिक्षण कह जाए लर्निंग कह जाए। मन रखिबो परीक्षार क्वेश्चन आसीबो व्यवहार रे परिवर्तन को कौन कह जाए व्यवहार रे परिवर्तन को आमर लर्निंग माने शिक्षण कह जाए। पियाजे ज्ञानात्मक विकास अनुଯାୟୀ किशोर शिक्षार्थी माने विकासर क्यों पर्यायर अछंती माने पियाजेटो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अनुसार एडोलसेंट स्टूडेंट माने डेवलपमेंट कौ स्टेज रे अछंती। ऑप्शन अछि हमर सेंसरी मोटर कंक्रीट ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पियाजेटो थ्योरी अनुसार एडोलसेंट स्टूडेंट माने हमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे अछंती जहाँ कोडियर हमर यथायथ क्षम पर्याय कह जाए आ स्टेज हमर 12 वर्ष पर चली थाए गोटे पिलार 12 वर्ष पर हमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चली थाए। आउ गोटे कथा जे आम जो पियाजेट थिले से पियाजेट पिला मानकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट केमिति हुए से विषय से गवेषणा करथिले पिला मानकर बौद्धिक विकास केमिति हुए से विषय से गवेषणा करथिले आ गवेषणा कला परे से तांकर थ्योरी देथिले जहाँ कह जाए पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आ पियाजेट अनुसार पिला मानकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4टी स्टेज रे हुए आ से 4टी स्टेज है फास्ट स्टेज है आमर सेंसरी मोटर स्टेज कौन सेंसरी मोटर स्टेज जोटा कि आमर जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत चली थाए। सेकेंड स्टेज है आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत चली थाए। थर्ड स्टेज है आमर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर 6 ରୁ 11 ବା 12 वर्ष पर्यंत चली थाए। और लास्ट स्टेज है आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जोटा कि आमर 11 वर्ष पर 12 वर्ष पर चली थाए। बुझीगला। तो पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4टी स्टेज देथिले फास्ट स्टेज है आमर सेंसरी मोटर सेकेंड स्टेज है आमर प्री ऑपरेशनल थर्ड स्टेज है आमर कंक्रीट ऑपरेशनल फोर्थ स्टेज है आमर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो गोटे एडोलसेंट स्टूडेंट आमर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज रे थाए कहीं एडोलसेंस आमर
11 ବା 12 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 18 ବା 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ଆଉ ତୁମମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନାଁକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ମୋର ଓଡ଼ିଆ ନାଁ ମନେ ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆମର 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ଙ୍କ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ କେଉଁ ଜୀବ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା? ମାନେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ଙ୍କ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଆନିମଲ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ମୂଷା, ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବିରାଡ଼ି। ତ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ଙ୍କ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ବିରାଡ଼ି ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ କେଟ୍ ଉପରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମିତି ଆମର କୁକୁର ଉପରେ ପାଭଲଭ୍ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାର ନାଁ ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। କ'ଣ? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ତ ପାଭଲଭ୍ କୁକୁର ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଥିଓରିର ନାଁ ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ସେମିତି ମୂଷା ଉପରେ ଆମର BF ସ୍କିନର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍କିନର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଅପେରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। କ'ଣ? ଅପେରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ। ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଆମର କହଲର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ କହଲର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ? ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମର ବିରାଡ଼ି ଉପରେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କୁକୁର ଉପରେ ଆମର ପାଭଲଭ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୂଷା ଉପରେ ଆମର ସ୍କିନର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଆମର କହଲର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ଥିଲେ, ଏଇ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଲ ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। କ'ଣ? ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଏଇ ଲଟି ସେ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆମର ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେଇ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ ଆମର ଦୁଇଟି ଲ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଲ। ପ୍ରାଇମେରୀ ଲରେ ଆମର 3ଟି ଲ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। କ'ଣ? ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। କ'ଣ? ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍ ଆଗେ, ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ତାପରେ ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। କ'ଣ? ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ତ ଆମର ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ଲ ଦେଇଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଲ ଅଫ୍ ରେଡିନେସ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଲ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସର ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ଲ ଅଫ୍ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଆମର ଫଳାଫଳର ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ତ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ପରିପକ୍ୱନ ଏକ, ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଇଜ୍ ଏ। ତ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ତ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ରହିଛି, এই ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ଆମର ହାଇଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ପରିପକ୍ୱନ ବିକାଶ ସହିତ ଆମର ଜଡ଼ିତ। ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, এই ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହେରିଡ଼ିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମାନେ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ପରିପକ୍ୱନ ହେବ ଆମର ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ମାନେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଆମର ପରିପକ୍ୱନ ହେଲା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରିପକ୍ୱନ ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ କିମ୍ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସହିତ ଆମର ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ମ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆନଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ହେରିଡ଼ିଟାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଂଶଗତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଆମର ପରିପକ୍ୱନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ଅନ୍ତରଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, এই ଜିନିଷଟା ଆମର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ, କେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର, କଣ୍ଡିସନିଂ, ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭଭ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏହା ଆମର ଇନସାଇଟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ ଆମର କହଲର ଦେଇଥିଲେ। କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କହଲର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କହଲର ଆମର ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତ କହଲର ଚିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ, ମାନେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର ନାଁ ଥିଲା ସୁଲତାନ। କ'ଣ ଥିଲା? ସୁଲତାନ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆମର 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ପର୍ସନାଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପର୍ସନ୍, ପର୍ସନାଲ, ପର୍ସନା, ପର୍ସନେଲ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ପର୍ସନା। ତ ପର୍ସନାଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ଆମର ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ପର୍ସନାରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁଖା। କ'ଣ? ମୁଖା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ, ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ, ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମର ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ, ମାନେ ରେସର୍ଚ୍ଚ ଟିଚରଙ୍କୁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଏ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଲା ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଇମାଜିନେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା।
जहाँ इंग्रजी आमर प्री चाइल्डहुड कहुए। तो आमर प्री चाइल्डहुड ए स्टेज रे गोटे पिला आमर कल्पना प्रिय होता है। और पियाजेट को हिसाब से पिला आमर कौ स्टेज रे थिबो, पिला आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज रे थिबो, जोटा कि आमर 2 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत चली था। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक विकासर क्यों पर्यायर शिशुर आत्मकैंद्रिक विकास घटी थाए, माने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौ स्टेज रे गोटे पिलार इगोसेंट्रिज्म यही कैरेक्टर आमर डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन रही आमर संवेदीकारक, प्राक संकाजधर्मी, अमूर्त संकाजधर्मी, विमूर्त संकाजधर्मी। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्राक संकाजधर्मी। तो बौद्धिक विकासर प्राक संकाजधर्मी जहाँ इंग्रजी आमर प्री ऑपरेशनल स्टेज कहुए, यही स्टेज रे गोटे पिलार इगोसेंट्रिज्म यही कैरेक्टर आमर डेवलपमेंट होता है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज गोटे पिलार 2 ରୁ 7 वर्ष पर्यंत बा 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत आमर चली था। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आमर 18 नंबर क्वेश्चन कहला शिक्षण प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया यही उक्ति किए देते। ऑप्शन रही आमर गेट्स, किम्बल, कैल्विन, स्किनर। तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्किनर। तो ये उक्ति आमर स्किनर देते। स्किनर कहते लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव रीएनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, माने शिक्षण होउची प्रगतिशील पुनर्बलन युक्त व्यवहार ग्रहण प्रक्रिया। बुझीगला। देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 19 नंबर क्वेश्चन कहला केउटी सृजनशीलतार एक लक्षण नुहे, माने केउटी आमर क्रिएटिविटीर गोटे कैरेक्टरिस्टिक नुहे। क्रिएटिविटी माने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तमे बॉक्स बाहर चिंता करिवो, तमे किछि यूनिक चिंता करिवो, तमे किछि नुआ चिंता करिवो, यह होउची आमर क्रिएटिविटी, जहाँ कोडियर आमर सृजनशीलता कहुए। क्रिएटिविटीर 4टी एलिमेंट अच्छी, 4टी उपादान अच्छी। गोटे एलिमेंट है आमर फ्लुएंसी। कौन फ्लुएंसी? फ्लुएंसी माने गोटे प्रॉब्लम रो तमे मेनी सॉल्यूशन बाहर करिवो, गोटे समस्या रो तमे बहुत सारा उत्तर बाहर करिवो। यह को आमर डाइभर्जेंट थिंकिंग मधे कहुए, जहाँ कोडियर आमर विक्षिप्त चिंतन कहुए। सेमिति आउ गोटे एलिमेंट है आमर फ्लेक्सिबिलिटी। कौन? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी माने शिफ्टिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, तमे तुमर पर्सपेक्टिव को गोटे जगार आउ गोटे जगह शिफ्ट करिवो, गोटे चिंतारू तुम तुम पर्सपेक्टिव को आउ गोटे चिंता को शिफ्ट करिवो। यह होउची आमर फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ कोडियर आमर नमनीयता कहुए। कौन कहुए? नमनीयता कहुए। सेमिति 3 नंबर एलिमेंट है आमर ओरिजिनालिटी। कौन? ओरिजिनालिटी, तमे जहाँ भी चिंता करिवो, जहाँ भी तैयारी करिवो ताहा गोटे आमर नुआ हवा दरकार, यूनिक हवा दरकार, ना कि तमे काहाटू कॉपी करिथिबो। ओरिजिनालिटी माने ताहा गोटे नुआ हवा दरकार। सेमिति 4 नंबर एलिमेंट है इलाबोरेशन। कौन? इलाबोरेशन, तमे जो आइडिया तैयारी करथिबो से आइडिया को तमे इलाबोरेट करि पारथुबो, ताको तमे डेवलप करि पारथुबो, नुआ चिंता करि पारथुबो, यह होउची हमर इलाबोरेशन। तो क्रिएटिविटी रो 4टी एलिमेंट अछि, गोटे हला फ्लुएंसी, आ गोटे हला फ्लेक्सिबिलिटी, आ गोटे हला ओरिजिनालिटी, आ गोटे हला हमर इलाबोरेशन। बुझियला। तो हमको क्वेश्चन पचारिछि केउटी गोटे सृजनशीलतार लक्षण नुहे। ऑप्शन रही हमर विक्षिप्त चिंतन माने डाइभर्जेंट थिंकिंग, यह होउची गोटे हमर सृजनशीलतार लक्षण, तेणु यह हमर आंसर हो नहीं। ऑप्शन बी कहला मौलिकता, जहाँ को इंग्रजी आमर ओरिजिनालिटी कहुए। सृजनशीलतार गोटे लक्षण है ओरिजिनालिटी, गोटे आमर यूनिक हम, नुआ हम, तुम ताको कॉपी करिवो नहीं, तेणु यह आमर आंसर हो नहीं। क्वेश्चन आमको कहिछि केउटी गोटे लक्षण नुहे। ऑप्शन सी कहला केंद्रीभिमुखी चिंतन माने कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह आमर क्रिएटिविटीर गोटे लक्षण नुहे, तेणु एठार करेक्ट आंसर आमर ऑप्शन सी हेबो। केंद्रीभिमुखी चिंतन यह आमर सृजनशीलतार लक्षण नुहे। ऑप्शन डी कहला नमनीयता माने फ्लेक्सिबिलिटी, यह होउची आमर क्रिएटिविटीर गोटे लक्षण, तेणु एठार करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन सी केंद्रीभिमुखी चिंतन, जहाँ को इंग्रजी आमर कन्वर्जेंट थिंकिंग कहुए। कन्वर्जेंट थिंकिंग रे आमे बहुत जगार गोटे जगह को पहुँचू, माने विभिन्न प्रकार डायरेक्शन आमे गोटे जगह को पहुँचू, गोटे जगह आमे कन्वर्ज करू, केंद्रीभिमुखी हो। बुझीगला। तो आमर केंद्रीभिमुखी चिंतन माने कन्वर्जेंट थिंकिंग, यह आमर सृजनशीलतार गोटे लक्षण नुहे। देन आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन कहला केउं शिक्षण तत्व सहित कहलर संपर्कित, माने आमर कहलर केउं लर्निंग थ्योरी सहित संपर्कित। ऑप्शन रही आमर प्रयत्न, प्रमोद, अंतर्दृष्टि, यांत्रिक अनुबंधन, सापेक्ष प्रतिवर्ष। तो यार करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि। तो आमर कहलर इनसाइटफुल लर्निंग माने अंतर्दृष्टि यही शिक्षण तत्व सहित आमर संपर्कित। सेमिति प्रयत्न और प्रमोद, जहाँ को आम ट्रायल एंड एरर लर्निंग कही था, यह सहित आमर थ्रॉन्डाइक जड़ित। सेमिति यांत्रिक अनुबंधन, जहाँ को इंग्रजी में ऑपरेंट कंडीशनिंग कही था, यह सहित आमर थ्रॉन्डाइक जड़ित।
सेमिति क्लासिकल कंडीशनिंग सहित आमर पाभलव जड़ित किए जड़ित पाभलव जड़ित तो क्वेश्चन पचार जे आमर कहलर क्यों शिक्षण तत्व सहित जड़ित तो कहलर अंतर्दृष्टि माने इनसाइटफुल लर्निंग सहित आमर जड़ित तो आज क्लास रे आमे एति क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तमर जदि कोनोसी डाउट थिबो तेबे कमेंट सेक्शन जणाइबो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।